हेलो दोस्तों, मैं राजन झा आपका ट्यूटोरियल क्लास पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है गजनी साम्राज्य, या इसे आप लोग गजनी वंश भी बोल सकते हैं या यामिनी वंश भी बोल सकते हैं। यामिनी वंश क्यों बोलते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। अभी हम लोग बस इतना समझ लीजिए कि अभी हम लोग गजनी वंश का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो गजनी साम्राज्य का शुरुआत करने से पहले हम लोग पिछले क्लास को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अरबों का आक्रमण और इस्लाम धर्म का उदय, ठीक है। तो अरबों के आक्रमण में जैसे हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे 712 ईस्वी में, और जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंध पर पूर्ण रूप से वो अधिकार कर लिए थे, ठीक है। और उनसे पहले भी हम लोगों ने देखा था 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुदेल नाम के दो व्यक्ति आए थे, अरबवासी, ठीक है। तो ये सब जितने भी स्टोरी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि धन को लूटना है, साम्राज्य का विस्तार करना है, और क्या करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ गजनी में थोड़ा सा डिफ़र है। इनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना बिल्कुल नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था सिर्फ़ और सिर्फ धन को लूटना, ठीक है। और आगे आप लोग पढ़े इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे मोहम्मद गजनवी 17 बार आक्रमण करते हैं भारत पे। उसके बाद कैसे उन्हें मूर्ति भंजक बोला जाता है, मूर्ति को तोड़ने वाला, या फिर सर इलियट के द्वारा कैसे कहा गया कि 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने भारत पर किया है। ये सारी चीज़ हम लोग आगे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि गजनी क्या है। तो गजनी एक अफ़गानिस्तान के पास स्थित एक जगह है, ठीक है। मुख्य रूप से गजनी क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो इसी गजनी राजधानी पे ही गजनी वंश का शुरुआत हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। जिसका संस्थापक थे अल्पतगिन, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, अल्पतगिन। ये गजनी साम्राज्य का, गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। अब अल्पतगिन कौन था? ये अब्दुल मलिक का दास था, ठीक है। कौन था? तो अब्दुल मलिक का दास था। हम लोग को पीछे उतना स्टोरी में नहीं जाना है, प्री को देखते हुए हम लोग को वीडियो बना रहे हैं। तो प्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गजनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्पतगिन था। गजनी साम्राज्य का राजधानी, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि गजनी ही उसका वास्तविक राजधानी है, ठीक है। और होता क्या है कि अल्पतगिन जो कि अब्दुल मलिक का दास था, ठीक है। तो उसी तरह क्या हुआ कि अल्पतगिन का भी दास था, उसका नाम था सुबुक्तगिन। इस सुबुक्तगिन ने क्या करता है कि 977 ईस्वी में ही अल्पतगिन की हत्या कर दिया, ठीक है। हत्या करने के बाद क्या किया, वो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बन जाता है। कौन बनता है? तो सुबुक्तगिन बनता है। क्लियर है? सुबुक्तगिन था कौन? तो ये अल्पतगिन का दास था और साथ में दामाद भी था, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि अल्पतगिन, उनके 3-4 पुत्र हुए, पुत्री हुई, ठीक है। तो उसी में एक दामाद जो उनका निकला वही था सुबुक्तगिन, ठीक है। और इस सुबुक्तगिन ने ही अल्पतगिन की हत्या कर दी और 977 ईस्वी में गजनी का वो शासक बन गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया, ठीक है। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सुबुक्तगिन ने किया था। अब यहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण किसने किया, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। लेकिन अगर हम लोग ये देखते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, तो वो सुबुक्तगिन ने किया था। और ये सुबुक्तगिन था कौन? तो ये अब्दुल, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्पतगिन, ठीक है। अल्पतगिन का दास था और दामाद था। क्लियर है? इन्होंने क्या किया कि पंजाब के विरुद्ध लड़ाई किया, जहाँ का शासक कौन था? राजा जयपाल थे, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, राजा जयपाल।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोग जितने भी पॉइंट को देखे वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगिन थे। अब अल्पतगिन थे कौन? तो ये अब्दुल मलिक के दास थे। राजधानी गजनी। अल्पतगिन का दास कौन था और दामाद कौन था? तो सुबुक्तगिन था। ये हम लोग कर लिए, जो कि 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगिन ने किया था। कब किया था? किसके विरुद्ध किया था? तो पंजाब के विरुद्ध किया था, जहाँ के शासक कौन थे? जयपाल थे। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सुबुक्तगिन के 2 पुत्र होते हैं। ठीक है, इस्माइल और गजनवी। कौन थे? इस्माइल और गजनवी, ये 2 पुत्र थे सुबुक्तगिन के। ठीक है, तो इस्माइल को क्या होता है कि सुबुक्तगिन इस्माइल को गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या होता है कि सुबुक्तगिन के मरने के बाद, मृत्यु जब उनका हो जाता है, तो इस्माइल उतना ताकतवर नहीं था जितना कि गजनवी था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने भाई को ही बंदी बना लेता है। ठीक है, और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए कि कैसे क्या क्या हुआ। तो सुबुक्तगिन के 2 पुत्र थे, इस्माइल और गजनवी। ठीक है, इस्माइल और गजनवी थे। और इस्माइल को क्या होता है, सुबुक्तगिन ने राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन गजनवी ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बंदी बना करके अपने भाई को ही बंदी बना लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो अब जो हम लोग आगे देखेंगे वो इस चैप्टर का एक मुख्य बिंदु है। ठीक है, जो हम लोग को पढ़ना है। अभी तक बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए था कि गजनी साम्राज्य में कैसे इसका इतिहास हुआ। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी, इनका वास्तविक जो समय रहा है 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। ठीक है, ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक। अब हम लोग महमूद गजनवी के प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग पॉइंट को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो सुबुक्तगिन, नाम याद रखना है। इनके पिता के मृत्यु के बाद, ठीक है, इनके पिता की मृत्यु कब हुई? 998 ईस्वी में। और 998 ईस्वी में ही महमूद गजनवी शासक बनता है। ठीक है, गजनी प्रदेश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्पतगिन। अल्पतगिन का दास सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का 2 बेटा इस्माइल और गजनवी। इस्माइल को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन गजनवी ने क्या किया, अपने भाई को ही बंदी बना करके और खुद गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो अब महमूद गजनवी का इतिहास को हम लोग देख रहे हैं। तो इसके इतिहास में हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, तो ये देखा कि इनका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। इनके पिता की मृत्यु के बाद यह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। ठीक है, और उस समय क्या होता था कि अगर कोई भी राजा बनता था या गद्दी पर बैठता था तो उसे खलीफा से मिलना होता था। ठीक है, अब ये खलीफा क्या होता है? तो खलीफा एक वास्तविक पद हुआ करता था, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि खलीफा वो होता था जो कि पैगंबर साहब को, हज़रत मोहम्मद साहब का जो वास्तविक, जो उनको मानता था, उनका उत्तराधिकारी बोलिए या एक धार्मिक था। ठीक है, और आप कल पढ़ चुके हैं कि खलीफा का जो पद था वो धार्मिक के साथ साथ क्या होता है कि वो राजनीतिक पद भी हो जाता है। जिस कारण से क्या हुआ कि इस्लाम धर्म 2 वर्गों में टूट जाता है। 2 वर्गों में शिया और सुन्नी। शिया वो थे जो कि पैगंबर साहब को मानते थे, और सुन्नी वो थे जो बोलते थे कि नहीं, कोई भी वास्तविक बन सकता है इस्लाम धर्म पे। ऐसा नहीं था कि अली ही राजगद्दी पर बैठेगा, कोई भी बैठ सकता है जो भी उसका वास्तविक हकदार होगा। ठीक है, तो जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठता है तो उस अवसर पर क्या होता है कि वो बगदाद की खलीफा से मिलता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कहाँ के खलीफा से मिला? बगदाद के खलीफा से। ठीक है, उसका नाम क्या था? उनका नाम था अल कादिर बिल्लाह। ठीक है, ये नाम आप लोग को याद रखना है। क्या नाम था? अल कादिर बिल्लाह। ठीक है, अल कादिर बिल्लाह से मिलता है। अब अल कादिर बिल्लाह क्या करता है कि उनको 2 उपाधि देता है। ठीक है, 2 उपाधि क्या क्या था? एक था यामीन उद दौला
ठीक है, और दूसरा था यामीन उल मिल्लाह। आप लोग को नाम थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से कि जो बगदाद का खलीफा था उनका नाम था अल कादिर बिल्ला, ठीक है। और अल कादिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनवी को 2 उपाधि दिया, एक दिया यामीन उद दौला का और एक दिया यामीन उल मिल्लाह का, ठीक है। अब यामीन उद दौला का अर्थ होता था कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, मतलब कि साम्राज्य का पूरा करता धरता, ठीक है। तो उसको उर्दू वर्ड है ये यामीन उद दौला, इसका वास्तविक अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, क्लियर है। एक होता है यामीन उल मिल्लाह, जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। अब अगर कोई भी राजा बनता है तो उनका मुख्य काम क्या होता है? संरक्षण करना। किसका? तो जनता का। और उस समय क्या था कि मुस्लिमों का ज़्यादा परचम लहरा रहा था आपके अफ़गानिस्तान के एरिए में या सिंध के एरिए में, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान के पास ही हमारा क्या है, गजनी प्रदेश है। तो अल कादिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनवी को 2 उपाधि दिया, एक यामीन उद दौला का और एक यामीन उल मिल्लाह का, क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि गजनवी क्या करता है कि गजनवी जो है वो प्रथम शासक होता है, ठीक है, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। और यही सुल्तान जो है आगे जा कर के सल्तनत काल का शुरुआत होता है, इसी सुल्तान से सल्तनत काल का निर्माण होगा, ठीक है। कि ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इसी सुल्तान से आगे फिर सल्तनत काल का निर्माण होता है। और उसी सल्तनत काल में आप देखेंगे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो या खिलजी हो या सैयद हो या लोदी हो, आप जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ने को मिलेगा कि हर एक राजाओं ने सुल्तान की उपाधि धारण करती है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग मुग़ल साम्राज्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो बादशाह की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो ये सुल्तान जो वर्ड था, ये सुल्तान का उपाधि पहली बार किसने धारण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने धारण किया था, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर हेनरी इलियट, ये एक इतिहासकार थे, सर हेनरी इलियट। इनके अनुसार क्या होता है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि किसके कथन पे? तो सर हेनरी इलियट के अनुसार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है कि किसके अनुसार गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो सर हेनरी इलियट के अनुसार, क्लियर है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। जिस तरह कल हम लोग अरबों के आक्रमण में हम लोगों ने क्लियर किया कि उद्देश्य, जैसे वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे उद्देश्य क्या पढ़ा था कि धन को लूटना तो था, साम्राज्य का विस्तार करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। उसी तरह हम लोग यहाँ मोहम्मद गजनवी के समय में यहाँ पर भी उद्देश्य देखना है। तो इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन को लूटना, ये तो था ही, क्योंकि हम आगे ही वीडियो में बता चुके हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य यही था, धन को लूटना। लेकिन साम्राज्य का विस्तार करना इनका उद्देश्य नहीं था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य यह था कि साम्राज्य का विस्तार करना है या नहीं था? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि इनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ धन को लूटना था। और जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, गजनी जो प्रदेश है, वहाँ पे अपने शासन का विस्तार करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख आक्रमण को, ठीक है, जो हम लोग का स्पेशल पॉइंट है इस वीडियो का। और ये यहाँ हम लोग को पढ़ना ही है कि प्रमुख आक्रमण किसका? तो मोहम्मद गजनवी का। तो प्रमुख आक्रमण में हम लोग देखते हैं 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक, ठीक है, लगभग 17 साल, ठीक है। तो 17 साल 17 बार इन्होंने, ठीक है, आक्रमण किया भारत पर, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से देखना है स्टोरी को। तो पहला जो लड़ाई हुआ 1000 ईस्वी में, वो क्या था? तो वो पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के समक्ष, ठीक है। ये वही जयपाल है जो आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनवी का जो पिता था सुबुक्तगिन, वो इसी जयपाल के समक्ष ही पंजाब क्षेत्र में पहली बार लड़ाई किया था,
जिसका कोई परिणाम तो नहीं निकला, ना ही सुबुक्तगिन जीत पाया और ना ही जयपाल जीत पाया था। तो युद्ध बराबरी का हुआ था, लेकिन जयपाल को लगता था हमेशा कि मेरा हार ही हो गया है। ठीक है, तो जब 1000 ईस्वी में वापस जब ये महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, तो भारत के पंजाब क्षेत्र में एक हिंदू शाही शासक का समय था, शासन चल रहा था, जो कि था जयपाल। ठीक है, तो इस जयपाल के समक्ष 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रथम बार लड़ाई का शुरुआत किया। ठीक है, दूसरा युद्ध हम लोग देखते हैं 1001 ईस्वी में गजनी ने क्या किया कि फिर से आक्रमण किया। कहाँ पे आक्रमण किया? पंजाब के क्षेत्र में, और उसी जयपाल के समक्ष। लेकिन इसमें क्या होता है कि जयपाल की हार हो जाती है। ठीक है, और जब जयपाल की हार हो जाती है तो जयपाल को कुछ और नहीं सोचता है, वो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पर जयपाल को क्या करना चाहिए था? अगर आप एक स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक अपनी सोच से समझ सकते हैं, क्या यहाँ पर जयपाल को आत्महत्या कर लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। इनको यहाँ पर ये करना था कि अपने युद्ध नीति को थोड़ा बदलाव करते, अपना थोड़ा सैनिक बढ़ाते और वापस वो महमूद गजनवी से लड़ाई करते, जो एक राजा का वास्तविक पहचान होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने आत्महत्या कर लिया, जो कि सरासर गलत है, लेकिन हम लोग को बस पढ़ना है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि 1008 ईस्वी में जब छठी बार लड़ाई करने के लिए महमूद गजनवी भारत पर आया, तो क्या करता है कि वहाँ पर भारत में हिंदू शाही शासक आनंदपाल, ठीक है, जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, इनके समक्ष 1008 से 1009 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने युद्ध शुरू किया। यहीं से महमूद गजनवी ने मूर्ति तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी कब से मूर्ति तोड़ने का शुरुआत किया? तो क्या 1001 ईस्वी से? नहीं, वो 1008 ईस्वी में जब छठी बार आक्रमण किया था। तो एक पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो वो करता क्या था? वो आता था भारत और यहाँ के मंदिरों को तोड़ करके वापस फिर वो गजनी प्रदेश चला जाता था। वहाँ पर क्या करता था कि बड़ा बड़ा पुस्तकालय बनाता था, मज़ार मस्जिद जो भी बनाता था। ठीक है, लेकिन वो भारत में रुकता नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि धन को लूटना है भारत से। ठीक है, तो 1008 ईस्वी में क्या हुआ कि हिंदू शाही शासक आनंदपाल के समक्ष इन्होंने लड़ाई किया और यहाँ से ही ये मूर्ति तोड़ने लगे, और इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा गया है इतिहास में। मूर्ति भंजक मीन्स मूर्ति तोड़ने वाला। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 12वां लड़ाई। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं कि इसमें टोटल 17 लड़ाई के बारे में नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है सिर्फ उतने को ही मैंने लिया है। ठीक है, तो जब 12वां लड़ाई किया, ठीक है, तो 1018 और 19 ईस्वी में, तो वो कब हुआ और किसके समक्ष हुआ? तो मथुरा और कन्नौज, ये जो क्षेत्र था, तो यहाँ पे क्या किया महमूद गजनवी ने? सारे मंदिरों को लूटा। ठीक है, सारे मंदिरों को लूट लिया, और यहाँ पे उस समय शासक कौन था? प्रतिहार था। जब आगे हम लोग गजनवी के बाद गौरी को पढ़ेंगे, फिर राजपूत काल को भी पढ़ना है, तो राजपूत काल में ही हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार के बारे में, सोलंकी के बारे में, चालुक्य के बारे में। ठीक है, ये सब जितने भी इतिहास आएंगे वो सारे कहाँ पे आएंगे? तो राजपूत काल में आएंगे। तो अभी बस हम लोग को गजनवी के बारे में पढ़ना है। तो मथुरा और कन्नौज के सारे मंदिरों को लूट लिया, और यहाँ का शासक कौन था? प्रतिहार था। और जब वो 13वीं बार लड़ाई किया, 13वां बार 1019 ईस्वी से लेके 1020 ईस्वी तक, ठीक है, तो उस समय कौन था? तो चंदेल का राजा था विद्याधर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है और बीपीएससी में भी पूछा है। ये विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जो कि सफलतापूर्वक इनका विरोध किया। ठीक है, आज से पहले जितने भी लड़ाई, वो 12 बार जो लड़ाई करने आया, किसी में उसका विरोध कोई नहीं किया था, लेकिन चंदेल राजा विद्याधर ने इनका विरोध किया और इनको संपन्न नहीं होने दिया पूर्ण रूप से। जिस तरह ये मंदिरों को तोड़ रहे थे, लूट रहे थे, तो इनका सफलतापूर्वक विरोध किया और इनको पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होने दिया। आगे हम लोग देखते हैं 16वां लड़ाई 1025 ईस्वी में। ठीक है,
1025 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। बहुत बार आपको यहाँ पे 17वीं बार देगा कि 17वीं बार मोहम्मद गजनवी भारत पर जब आया तो सोमनाथ मंदिर को लूटा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि 16वां बार जब 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है। और सोमनाथ मंदिर आपको पता होगा कि ये एक शिव का मंदिर है, और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में क्या स्थित है, सोमनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे ज़्यादा धन यहीं से लूटा था ये, मतलब कि 15 बार जो आक्रमण किया भारत पे और हर एक मंदिरों को लूटा, वो 15वें बार से ज़्यादा ये 16वां बार जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो कहीं ज़्यादा यहाँ से ये धन लूट करके वापस जा रहा था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से वापस जाने के क्रम में ही इनका क्या होता है कि जाटों से लड़ाई हो जाता है। ठीक है, भारत के जाटों से। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि यहाँ से वापस जाने के क्रम में क्या होता है, जाटों से इनका मुकाबला होता है, और जाटों ने क्या करता है, इनका आधा से अधिक सोना छीन लेता है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी करता क्या था कि जब वो भारत आता था गजनी से तो वो युद्ध करते हुए आता था। ठीक है, लेकिन जिस समय ये जाता था तो इसके पास बहुत अधिक सोना होता था, तो ये यही सोचता था कि हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको किसी तरह जल्दी से अपना गजनी प्रदेश चले जाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, तो भारत के जाटों से इनका मुकाबला हो गया और जाटों ने क्या किया, आधा से अधिक सोना इनका छीन लिया। तो फिर जब वापस जब जाता है मोहम्मद गजनवी गजनी प्रदेश, तो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि जाटों से कैसे, अब जाटों ने मेरा सोना छीन लिया तो उससे कैसे लड़ाई किया जाए। फिर उससे सोचते हुए फिर 17वीं बार 1027 ईस्वी में लास्ट यहाँ भी इनसे क्या हुआ कि जब ये भारत आए तो इनको जाटों से लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गजनवी जीत जाता है। जिस तरह पिछले बार जाटों से लड़ाई होने के क्रम में क्या हुआ कि इनका सारा सोना, आधा से अधिक सोना छीन लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जाटों से लड़ाई हुआ लेकिन गजनवी जीत गया। ठीक है, और जीतने के बाद क्या होता है कि जब ये वापस गजनी जाता है तो 1030 ईस्वी में क्या होता है कि ये जिस रूम में सोने को रखता था तो वहीं पे सोना इसका हमेशा वहीं पे सोने लगा। हमेशा सोना को देखते देखते क्या हुआ, ये पागल हो गया, और पागल होने के साथ साथ क्या हुआ, वो मर गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह 1027 ईस्वी तक इतना सोना को वो लूटा कि भारत के समझ सकते हैं कि जितने भी मंदिर थे वो सारे मंदिर से हर एक सोना को वो चुरा करके लेके गजनी चला गया था। लेकिन वो 3 साल भी अच्छे से नहीं जी पाया और वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सारे पॉइंट को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस वीडियो से बनते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग देखते हैं कि गजनवी जब आया था भारत तो इसके साथ एक दरबारी इतिहासकार भी आया था जिसका नाम था उतबी। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, उतबी। ठीक है, क्या नाम था, उतबी नाम था। उतबी ने 2 रचना किया। ठीक है, पहला किया किताब उल यामिनी और दूसरा किया तारीख ए यामिनी। ठीक है, तो आप यामिनी से समझ सकते हैं कि इस वंश को इसलिए यामिनी वंश बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार उतबी आया था, ठीक है, उन्होंने 2 रचना किया था, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं कि गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अलबरूनी भारत आया। जिस तरह आप लोगों ने देखा अभी कि उतबी भारत आया था, उसी तरह अलबरूनी भी भारत आया था। अलबरूनी का नाम आप लोग सुने ही होंगे, जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। और किस भाषा में किया था, अरबी भाषा में। ठीक है, तो किताब उल हिंद का रचना किसने किया, अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके साथ भारत आया, गजनवी के साथ। कब आया, 11वीं शताब्दी में। ठीक है, और किस भाषा में उन्होंने किताब उल हिंद को लिखा, अरबी भाषा में, जिसमें भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो आप लोग जितने भी पॉइंट हो सके आप लोग नोट भी कर सकते हैं, सुन के लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है,
अब पुराणों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो अल-बरूनी ने ही पढ़ा था पुराणों को, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रख लेना कि पुराणों को पहली बार किसने पढ़ा? अल-बरूनी ने ही पढ़ा था। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अल-बरूनी ने की रचना किताब उल हिंद, ठीक है, या उसको तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है, ठीक है। अल-बरूनी की रचना थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। उसको अंग्रेजी में अनुवाद हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किताब को लिखा था, लेकिन उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सुचाऊ ने, ठीक है। किसने किया? सुचाऊ। सुचाऊ नाम आप लोग को याद रखना है कि अल-बरूनी की जो रचना थी किताब उल हिंद, उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया? तो उसको सुचाऊ ने करवाया था। और हिंदी में किसने करवाया? रजनीकांत शर्मा ने करवाया। ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि अल-बरूनी की जो रचना थी तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, उसको अंग्रेजी में सुचाऊ ने और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने उसको प्रकाशित किया, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, फिरदौसी। इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा कि फिरदौसी जो था वो गजनी के दरबार में ही रहता था और फिरदौसी ने एक रचना किया था, वो था शाहनामा, ठीक है। या बहुत जगह आपको शाहनामा भी दिखेगा या शाहनामा भी दिखेगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग लिख सकते हैं। इन्हें पूर्व का होमर भी कहा गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व का होमर किसे कहा गया है? तो फिरदौसी को। और बहुत बार आपको क्वेश्चन दिखा होगा कि शाहनामा की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने ही किया है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, छठा पॉइंट। बैहाकी का भी नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। बैहाकी जो था वो तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की है, ठीक है। ये वही सुबुक्तगीन है जो अल्पतगीन का दास भी था और दामाद भी था, ठीक है। तो अल्पतगीन का दास और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन था। और यही तारीख के सुबुक्तगीन में सुबुक्तगीन के बारे में हर एक तरह का जानकारी किसने लिखा? बैहाकी ने लिखा है। तो ये बैहाकी नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। तो ये देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या हुआ। तो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका वास्तविक संस्थापक अल्पतगीन था जो कि अब्दुल मलिक का दास था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि राजधानी गजनी है। फिर अल्पतगीन का दास और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन था। फिर सुबुक्तगीन ने क्या किया कि पंजाब के विरुद्ध जयपाल के समक्ष वो लड़ाई करता है। उसके बाद सुबुक्तगीन का 2 बेटा होता है, इस्माइल और गजनवी। इस्माइल को क्या करता है? सुबुक्तगीन ने गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठाने के बाद क्या होता है कि गजनवी ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उन्होंने इस्माइल को बंदी बना के खुद गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद वो बगदाद के खलीफा से मिलता है जिसका नाम था अल-कादिर बिल्ला। ये नाम आप लोग को याद रखना है। अल-कादिर बिल्ला से मिलता है। अल-कादिर बिल्ला ने उन्हें 2 उपाधि दिया, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह का, ठीक है। एक का अर्थ था कि दाहिना हाथ और एक का अर्थ था मुस्लिमों का संरक्षक, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद गजनवी ही वैसा प्रथम शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, और वही सुल्तान से आगे चल के हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे। फिर हम लोग सर हेनरी इलियट के बारे में पढ़े जिन्होंने कहा कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से हर एक आक्रमण को देख लिया और फाइनली हम लोगों ने देखा कि 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुए अल-बरूनी के बारे में या फिरदौसी के बारे में या बैहाकी के बारे में या उतबी के बारे में, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमको भी अच्छा लगे और आप लोग भी वीडियो आगे आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।